भाई 23 मार्च ने जो क्रांतिकारी युवा किसान संसद हमने रखी है दिल्ली संसद में उनके शमी मोदी जी के दरवाजे पे, उसके बारे में जितने भी बचे कुचे सवाल थे उन पे और जो हमारा तरीका है उस पे दो बात कहूंगा भाई। लंबी चौड़ी बात नहीं है, सब पे अपील करूंगा भाई इसने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि जो भाई जुड़ना चाह रहा हो इस संघर्ष से इस मुहिम से वो सारी बात समझ के बढ़िया डालते जुड़ सके। सबसे पहली बात तो सारे भाई नु कह रहे हैं यो क्यों कर रहे हो। जितने एक भाई भाई समझदार हैं समाज का, चाहे 2% हो चाहे 5% हो, उनने इस बात का एहसास जरूर है कि इस आंदोलन तक जो हम समाधान चाह रहे थे उतना समाधान की ओर हम नहीं बढ़ पा रहे। हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी घुटने टेकेंगे और बातचीत खातर भी सरकार हमने बुला नहीं रही, मांग मानना तो छोड़ो। तो इसका मतलब ये है सरकार पे उतना दबाव नहीं है जितना विजय खातर, जितना हमारी मांग मानने खातर चाहिए। तो मेरे भाई हमने अपना तरीका में सुधार करना पड़ेगा। यो जो तरीका दे रहे हैं अगर बंगाल में विरोध कर देंगे, फलानी जगह कर देंगे, बढ़िया बात है, कोई नहीं मेरे भाई, लेकिन ये तो चुनाव तो चलते रहेंगे। 70 साल में 15, 16, 17 तो ये चुनाव हो लिए, बड़े इतने छोटे हो लिए विधानसभा के, लोकसभा के। मेरे भाई सिर्फ चुनाव की बात देखें और चुनाव में हार जीत की बात करें समाधान नहीं होगा। राजनीति का टाइम आओगा, चुनाव लड़न का टाइम आओगा, लड़वाण का टाइम आओगा, लेकिन मेरे भाइयों संघर्ष का टाइम है और संघर्ष के माध्यम से सरकार दाबनी पड़ेगी। इब जिस दिन दिल्ली आए थे कहा तो नू कर दे दिल्ली दाबांगे, दिल्ली फतेह करांगे, दिल्ली नू जित के जावांगे। आज मेरे भाई भूले गए उस बात ने, आज तो न्यू हो रहा है आड़े टाइम में काटना है। तो मेरे भाई एक नौजवान के नाते और वह संघर्ष जिसा काम कर रहे हैं, हाँ जितनी हमारी समझ है उसके नाते भाइयां थी क्यों अपील करना चाह रहे हैं 23 मार्च के बारे में। सबसे पहली बात तो आप सारे इस बात ने मान लो, स्वीकार कर लो कि भाई हमने कुछ न कुछ तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। इंतजार करे तो मेरे भाई रोज के एक दो भाई कुर्बान होने लग रहा होते रहेंगे और समाधान की दिशा में बात नहीं जाएगी। राजनीति का टाइम आओ तो राजनीति कर लियो, कोई नहीं कंधा भाई भी चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी लड़ा था, चढ़ूनी भी लड़े थे, टिकैत भी लड़ा था और सिरसाले भी लड़े थे। भाई चुनाव आवेगा लड़ लियो, इलाहाबाद में आओगे लड़ लियो भाई, कौन रोका है। कालका में उपचुनाव आगा ओडे लड़ लियो, लेकिन मेरे भाई लड़न खातर इकट्ठा हो रहे हो। और यो समाज जो है 300 भाई कुर्बान लड़न खातर करे थे, भाई लड़के लेवांगे तो मेरे भाई लड़न वाला तरीका पा जाओ। और एक हमारे बुढ़े क्या करें, बेला छोरे जिसने लड़ना हो नहीं वो लड़न के तरीके टोया करे और कि में गलती हो जाए तो सुधार के लड़ा करे। अरे भाई जिसने ना लड़ना हो, लड़ाई तक पाछा खींचना हो, जिसके भीतर डर हो रहा हो, वो लड़न तक टड़न के बहाने टोया करे। वो कदे तो किमें बहाना मारेगा, कदे नु कदे मेरी लुगाई कौन मानदी भाई, कदे नु कदे हमारे घर के कौन मानदे भाई, कदे नु कदे का नुकसान हो जाएगा भाई, कदे किमें कदे किमें। तो मेरे भाई लड़न के बहाने तो दुनिया भर के बहाने हैं, कहने की जरूरत है को नहीं। कोई नु कह दे हिंसा कर देगा मेरे में तो खास तौर पर। इसलिए मेरे भाई अपना तरीका सुधार के, सारे भाई कह रहे थे भाई संदीप आओगा तो हिंसा हो जाएगी, मैं तो मेरे भाई पहला तो कहा था यो है भाई तरीका, देख लो इसने ध्यान हैं। अरे सरकार ने भी कहूं देख लो ध्यान हैं, अरे नेता ने भी कहूं देख लो ध्यान हैं। अरे मेरे भाई दुनिया के इतिहास में भरे पड़े हैं तरीके लड़निया के, तो अपने हाथा का बेल बांध कर ताले मार के अगर ओडा चालेंगे तो हिंसा क्या हो जाएगी भाई। और मुंह पे काली पाटी बांध के चालेंगे तो क्या हिंसा हो जाएगी, क्या दंगा हो जाएगा भाई। अगर याद नहीं हो तो याद दुआ दू, मराठे ने मार्च कराया था मुंबई में, 25 लाख मराठे मुंह पर काली पाटी बांध के मौन जुलूस काटा था और उसका नतीजा था मराठा जाति को जो मांग थी वो पूरी होगी थी। मेरे भाई अगर हम तरीके टोवा सरकार ने शर्मिंदा करण के तो तरीके हैं, और जे बहाने टोवा लड़ाई तक टलन के तो बहाने का भी कोई घाटा को नहीं मित्रों। जे बहाने तो मेरे भाई कोई आगे लंबा चौड़ा कहने सुनने की जरूरत नहीं है कि मैं भी कर लो, लेकिन भाई यो तरीका है। 23 मार्च ने दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पे भाई इकट्ठे होंगे क्रांतिकारी युवा संसद, और आगे मेरे भाई सीधा सा है हाथा के ताले मार के भूखे प्यासे संसद भवन का अगर रोड है, मोदी जी का घर है, उसका आगे बैठांगे के तोप चलाओगी सरकार भाई। अगर यह सरकार न्यू है, अगर भाई हिटलर की सरकार है तो मेरे भाई फिर इस देश में रहने का कोई फायदा को नहीं। जो भाई बार बार कहे ना ममरुआ देगी, फिर तो इस देश में रहने का कोई फायदा को नहीं, इतना डर लग गया जे। अरे भाई जे न्यू मानो हमारे वोट तो चुनी सरकार है तो सरकार ने हमारी सुननी पड़ेगी। और सुनन खातर भाई मन ने तो इस बढ़िया तरीका कोई लग गया को नहीं, क्योंकि मेरे लिए तरीके तो डर लग गया। मैं तो कह रहा था 5 लाख संसद का घेरा दे के बैठ जाओ, लेकिन उसमें तो बहाने तैयार हैं, सरकार अपने आदमी घुसा देगी, सरकार मरा देगी। हालांकि दुनिया दावे करे है जितने हमारे नेता हैं कौन सा कौन कंधा संसद का घेराव नहीं करांगे, सारे कहे हैं, लेकिन तारीख कोई नहीं बताना भाई। तो हमने तो मेरे भाई शांतिपूर्ण तरीका है ना, तो हमारा घेरा देने की आसंग भाई ठीक है, आसंग होंगी ताकत होंगी तो घेरा देंगे, लेकिन इतनी है शांतिपूर्ण तरीके है अनर जल का त्याग करके उड़े बैठांगे। अरे भाई कई भाई कह रहे हैं अकबिला भाई क्यों करना पड़ रहा है,
यो मेरे भाई अपनी अंतरात्मा तो पूछ लो, अपनी अंतरात्मा तो पूछ लो। अगर 4 महीने इंतजार करने के बाद भी यदि नौजवान के रूप में घर बैठा तो मेरे भाई मारी नौजवानी पर लानत है, मारी नौजवानी पर लानत है। और खास तौर पर मारे तो या कहने की मेरे भाई तारा बनदा है को नहीं कह तो नहीं करे तो संदीप भारती तो लड़न मैदान में नहीं आ रहा। इब संदीप लड़न की बात कर रहा है, संघर्ष की बात कर रहा है, दूसरे डाल के बहाने टोलिए अब तू तो मरा देगा। मेरे भाई ना तो हमने मरान का चार ना हमने कोई मराया। जिनने मराए हैं आज तक हरियाणा में आंदोलन में उनका ना तो पुंजड़ पाटा और ना पाटा हुई 2-2, 5-5, 7-7 लाख का वो देण का ड्रामा करके अपना पल्ला झाड़ गए। हाँ भाई, बेरानी किसकी सरकार ने कितने मराए हैं, बेरानी किस आंदोलन में कितने मरे, हमारे बारे में यो गलतफहमी फैला के सिर्फ आप लोग संघर्षा ने अपना कमजोर करने का काम कर रहे हो। और मेरे भाई जो नेता हैं सबका मैं बड़ा आदर मान करूं हूं, लेकिन मेरे भाई बुजुर्ग सारी बार बड़े फैसले उसका ना ले सकते हो। देश की आजादी की लड़ाई में बता दो, अकबर गांधी जी ने कद कहा था आजादी चाहिए, गांधी जी तो डोमिनियन स्टेट्स मांगा कर दे, टुकड़े की आजादी मांगा कर दे। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह ने पहला झंडा उठा के कहा हमने तो आजादी चाहिए। जब देश के नौजवानों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, भगत सिंह का नेतृत्व में अपना आजादी का नारा बुलंद कराया तो मजबूर होकर गांधी जी ने कहना पड़ा कि भाई हमने स्वराज चाहिए, स्वराज। पूरा फिर भी स्पष्ट नहीं कराया। तो मेरे भाई नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ा करे। घर के माँ बाबू गांव के बूढ़े थोड़े बता कर फलानी जगह जाके न्यू कर दो, खुद सोचनी पड़ा करे। और हमने तो मेरे भाई बार बार सोची है, आज ऐसा नहीं कि पहली बार सोच रहे हैं। आप सारे इस बात के गवाह हो कि हमने पहले भी सोची है। किसी ने हमारा तिया के ना कहा फलाना गला रोड़ा कर ले, किसी ने नहीं कहा सरकार गला टकरा लो। तो मेरे भाई हमारे जिसा बस का था, जिसी ताकत थी हमने देने का काम कराया। ये हमारा समाज थी, हम एक अन्यू मान लो अपनी ताकत बताने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता के जो अगवा लोग हैं उनका एक डर जो बैठा रखा है अकबर बेरानी के क्रांति हो जाएगी। अरे एक बात पे दीप सिद्धू ने कंपेयर कर दे। अरे भाई मैं दीप सिद्धू को नहीं, और ना दीप सिद्धू हमारा रिश्तेदार, ना हमारी उसके गलत सोच मिलती। जो दीप सिद्धू ने कि मैं अच्छा माड़ा करे भुगता ले होती भाई, हमने के ठेका ठा रखा है। अरे किसाना का प्रचार करे दे, जब टोलिया कर दे फलाना नेता तो नू था वह फलाना, तो हमने क्या ठेका ले रखा भाई किसी का, हमने किसी का कि मैं माड़ा करवा रखा हो नहीं, वो बता दो भाई। अगर हमने 10 जने फांसी तुड़वा दिए, 10 जने का गोली मरवा दी भाई, तरीके अलग हैं सबके। और तरीके घर में भी एक से को नहीं आया कर दे, बाप बेटे के भी सोच को नहीं मिलती, बाप बेटे के तरीके एक से को नहीं होंगे। आड़ा तो सारा देश का कट है। और मेरे भाई जरूरत है अगर ताम जमाए जब गुड़ खाओ हो गुन्ने बैठ के तो बात नहीं आ रही है ना। तो जने जने ने बेराहीन तरीके था मेरे भाई, दिल्ली दूर है और दिल्ली नेड़े लानी है तो मेरे भाई कदम उठाने पड़ेंगे। दिए फोन और भाई दो बात और गणे भाई संख्या की कह दें भाई, क्रांतिकारियों के और जो लीक हटके बात करे, भीड़ता हटके बात करे, उनके लंगार कद देखे भाई। लंगार तो बाद में होया करे जबकि में काम हो जाए, शुरुआत हो जाए। तो मेरे भाई हम तो शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत करने में भाई जो अपना अपने नेता मानना है, जो अपना अपने जागरूक मानना है, समझदार मानना है, उसकी जिम्मेदारी है। हम कौन करे सारा देश आ जियो ना, हम उम्मीद करे सारा देश आवेगा। लेकिन मेरे भाई जो अपना अपना अगवा मानना है, जिसके भीतर नेतृत्व का थोड़ा बहुत भी भीतर का मादा है, वो जरूर आओगा। और वो समाज ने एक नया जो हम रास्ता देने का काम कर रहे हैं। आज लग गया है वह को हथकड़ी लाके किसी आंदोलन में, लेकिन हमारा एक दबाव पैदा कर दिया, दंगा हो जाएगा, बंद कर दिया हमारे हाथों में, देखा है दंगा कौन करेगा। तो मेरे भाई क्रांतिकारियों के कदे लंगार नहीं होंगे और ना वह लंगारा की बाट देखनी चाहिए। भीड़ तो भाई आप 12-15 साल 2002 के बाद बल्कि 18-19 साल में इकट्ठी हुई है। बीच में के क्रांति रुक गई, बीच में के हरियाणा आंदोलन रुक गए होंगे रे किसान के नाम पे। आज जो कह रहे हैं अब वह किसान के नाम पर तो 20 साल में इकट्ठे हुए भाई। जिसा हमारे में जोर था हमने तो बहुत बार इकट्ठे करे। जंतर मंतर पे भी हम बैठे, जो डर बना रहे हैं जंतर मंतर पे भी हम बैठ लिए मेरे भाई, सारे काम कर लिए। लेकिन ये समाज थोड़ा जागृत ज्यादा है सोशल मीडिया की पीढ़ी के माध्यम से। तो भाई अपना हाथा का हथकड़ी लाके और दिल्ली पुलिस की ताली दे के और हमारे बुढ़िया का जी करेगा मोड़े बैठ जियो, उनका गोजा मंगा लेके और या तो मेरे भाई शुरुआत करांगे। जितने भाइयों ने मेरी बात सुनी है भाई एक बार खुद बैठ के विचार करियो। मैं कौन कंधा वे गांव के गांव उठ के आ जियो, लेकिन मेरे भाई जो अपना अपने कि मैं परिवर्तनकारी मानना है और वह जो अपना अपने भीड़ का हिस्सा नहीं मानना चाहता। भीड़ तो मेरे भाई बड़े बड़े नवाबिया ने इकट्ठी करे नहीं रखी थी, और भीड़ तो मेरे भाई कि मैं करांगे तो इकट्ठी हो जाएगी। भीड़ की बात नहीं है, संख्या की बात नहीं, बात आपकी नियत की है, बात आपका तरीके की है और बात आपकी ताकत का सही दिशा में ले जाने की है। अगर सिंपले टाइम काटना इसे ने बढ़ाई मानो हो, अगर दिल्ली बैठ के हमने वह पिज्जे बर्गर तक का माहौल बना दिया, एसी हमने ट्रालियां प्रबंध कर लिया, तो मेरे भाई वो आंदोलन नहीं है। आंदोलन तो तप का नाम है, आंदोलन तो तकलीफ ठान का नाम है, आंदोलन तो संघर्ष का नाम है। तो मेरे भाई संघर्ष के उसमें हमने कदम बढ़ा दिए
और जितने एक मेरे भाई आड़ा फेसबुक पर रोज के भाषण दे फलानी बात नहीं हो जाएगी भाई, भाषणा तो देश आजाद को नहीं आता और भाषणा तक किसान आजाद को नहीं होता। बलिदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। इतनी सी मेरे भाई बात थी और इस बात ने भाई अपना सारे भाई शेयर कर दियो और शेयर करके मेरे भाई इस बात का आप दृढ़ निश्चय कर लियो, अगर घर नहीं होता देन कोई और को नहीं आंदा हुई। यो हम भी इतना धक्का इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा अनुभव के निबेरा पट रहा है। बार बार समाज इकट्ठा को नहीं होगा, बार बार समाज इतनी ताकत इकट्ठी नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा जोर ला रहे हैं। ना तो तारा टेम कट जाता, आगे राजनीति की बात चाल पड़ती तो भाई कोई न्यूनता देना आवे नहीं गा। जिस भाई ने जिसका भीतरला में न्यू लागे भाई ठीक बात कह रहा है, जिसने न्यू लागे किसान का संघर्ष बिना तकलीफ उठाए पूरा नहीं होगा, उस भाई का अनुरोध है भाई अपना साधन का प्रबंध करके जे 10 तो भाई 5 तो भाई आओ तो गाड़ी लेके भाई दिल्ली में जान के सारे रास्ते खुले हैं। कोई न्यू कहते बोला भाई आवांगे कुकर बॉर्डर, सारे बॉर्डर खुले हैं, 20 हम दिल्ली जा लिए चाहिए चले जाओ दिल्ली। तो मेरे भाई जंतर मंतर पे सारे भाइयों ने पहुंचना है और मेरे भाई अपना अपना एक एक हमारा रंग है ना जो बसंती चोड़ा, ईव तो सारा देश बांधने लग गया। जब शुरू में 2009 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार यो मैं सिर पे बांध के गया था, न्यू कहने लगे पागल हो रहा भाई यो किसका रंग है, जाता जोड़ लेते इस रंग ने। तो आज तो सारा देश मेरे भाई बसंती भगत सिंह वाला रंग धारण करने लग गया। इसे रंग के मेरे भाई परने लेके एक परना हाथ बांधन खातर और एक बे सर पे बांधन खातर सारे भाई पहुंच लियो। और बस न्यारा कोशिश तो करांगे कुछ भाइयों तक बात हो सके जो जुड़ रहे थे, लेकिन ना भी किसी तक फोन पे बात हो सके अपनी जिम्मेदारी उठा लियो भाई। और कुछ भाई कह रहे थे बोला भाई कदे सिर्फ पब्लिसिटी होके तो नहीं रह जे मेरे भाई, और मतलब शुरुआत जो है ना वह शुरुआत तो कितने कितने तो होनी पड़े। इस बात ने जो है शुरुआत होगी रहने नहीं देंगे। हाँ और पब्लिसिटी की भाई किसी और भाई का कोई और तरीका होता और कर लो पब्लिसिटी, हम किसने रोका। लेकिन मेरे भाई ताकत दो इस बात ने, अपने समाज ने दिशा दो और भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय नौजवान का जो कर्तव्य है वो निभाने का मेरे भाई काम करो। तमाम भाइयों ने मेरी बात सुनी भाई, जिसका दो रहा साधन का प्रबंध नहीं हुआ है तो भाई बस ले लियो, रेल ले लियो, लेकिन 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे हमारी संसद हम शुरू करांगे। 1 बजे अपना फैसला का हमने टाइम दे रहा है। 23 मार्च शहीदों का बलिदान दिवस है और जितने भी भाई मेरे इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं बार बार मेरे भाई समाज के खातर तकलीफ ठाण का और भाई बड़ा काम में हिस्सेदारी करने का मौका नहीं मिलता। और पब्लिसिटी वाला ने भी कहूं भाई तो हमने भी मौका है, जियो बड़ा खुली पब्लिसिटी है तो हम भी कर लियो मेरे भाई सारी पब्लिसिटी। काम करो तो मेरे भाई सा करो जिससे समाज थोड़ा सा आगे बढ़े। खाली बातें तेन सोचो किसी संदीप की टांग खींच के सोचो कि मैं समाज का भला हो जाएगा, ना तारा भला होंगे भाई और ना समाज का होंगे कि मैं करे होगा। हम कर रहे हैं मेरे भाई तो 4 भाई हमने ज्यादा पूछ ले और इस बात तक जलन की जरूरत को नहीं, इस बात में साथ आने की जरूरत है। और कोई आवा है तो हम उसका सहयोग करा। तो मेरे सारे भाइयों ने मेरी बार बार राम राम भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और कोई बात रहेगी भाई वो सवाल बस भाई खींच के ले दो, बार बार लाइव नहीं आ जाओगा। और भाई और कह रहे थे बोला क्या हो जाएगा भाई, घना तगड़ा दिल्ली पुलिस हमने पकड़े लेगी, माड़ा माड़ी यह बात है। अगर दिल्ली पुलिस हमने अनुमति नहीं देगी तो पकड़ लेगी, हमने तिहाड़ में ले जाएगी, थाने में ले जाएगी, छोड़ देंगे सांझ ने छोड़ देंगे, नहीं अगले दिन छोड़ देंगे, अगले दिन छोड़ देंगे, के तो चलेंगे। हाँ भाई ये इतने भाई खपन लाग रहे, इतने फर्जी मुकदमे लागन लाग रहे, 2-2 घंटे जाम के बिना बात के मुकदमे, शांति तोड़े बैठांगे कोई बात को नहीं, साथ क्या उनका हमने करके 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 1.5 दिन छोड़ देगी। माड़ा तो माड़ी है मेरे भैया ना। तो मन इस बात की उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली की जो पुलिस है वो हमारे तरीके थे उनने भी शर्मा होगी, उनने भी लागेगा हाथ बांध के देश का किसान आया है भूखा, पहली बार जाओगा मेरे भाई देश का किसान हाथ बांध के और मुंह पे पाटी बांध के और भूखा प्यासा पहली बार जाओगा। मन उम्मीद है मेरे भाई ने हमारे हुक्मराना ने भी हमारी सरकार ने भी शर्मा होगी क्योंकि हमारे वोट तो चुनी गई है और वह कि मैं समाधान की बात करेगी। तमाम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा। और ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कर दियो और पहुंचने का काम कर दियो।